अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन के मोटर का स्टेटर है और आज की इस वीडियो में हम वॉशिंग मशीन के मोटर के रिवाइंडिंग के फार्मूले के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि ये दो तरह के मोटरें आपको देखने में आ रही हैं, तो ये दो अलग अलग साइज़ की मोटरें हैं और बज़ाहिर ये बाहर से अलग अलग तरह की बनी हुई हैं, लेकिन अंदर से आप देख सकते हैं इनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। आप अगर ऐसे मिलाते हैं तो ये देखें, गोलाई में थोड़ी सी फ़र्क है क्योंकि ये चौरस साइज़ में बना हुआ है और ये गोल साइज़ में बना हुआ है। तो अगर आप अंदर का रूटर देखें तो आपको सेम लग रहा होगा। दोस्तों, बाहर से वॉशिंग मशीन की मोटरें अलग अलग होती हैं, अंदर से तकरीबन उनके स्टेटर सेम होते हैं। जिस तरह 24 स्लॉट की मोटर है तो आपको ज़्यादातर 24 स्लॉट की मोटरें इसी तरह की मिलेंगी, सिर्फ इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। अगर ये डाया इसमें 1.25 इंच है तो इसमें 2 mm ज़्यादा होगा, किसी में कम होता है, बस ये फ़र्क होता है। तो इसमें ज़्यादातर जो फार्मूला चलता है, मैं आपको इस वीडियो में वो फार्मूला बताऊंगा जो तकरीबन 24 स्लॉट के हर मोटर में ये फार्मूला काम आता है। वॉशिंग मशीन के 24 स्लॉट की तमाम मोटरों में ज़्यादातर ये फार्मूला काम आता है। बहुत कम मोटरें ऐसी होती हैं जिसमें ये फार्मूला नहीं लगता, वरना आप कान वाली मोटर हो या बगैर कान वाली मोटर हो, फट्टे में जो लगती है वो मोटर हो, A to Z तकरीबन 24 स्लॉट के वॉशिंग मशीन के मोटर के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह की मोटरें ज़्यादातर 24 स्लॉट में होती हैं और इस फार्मूले से इस मोटर की वाइंडिंग बहुत अच्छी रहती है। ये मोटर ज़्यादा हीट भी नहीं करती है और काफ़ी टाइम निकालती है। तो दोस्तों, इसमें अगर आप बगैर कान वाली मोटर भी लेंगे तो उसमें भी अगर 24 स्लॉट हुई उसमें भी ये फार्मूला काम आएगा। अगर स्टेटर में थोड़ा सा फ़र्क हुआ, अगर 1.5 इंच का स्टेटर है, किसी में 2 इंच का स्टेटर है, किसी में 1.25 इंच का स्टेटर है, तमाम स्टेटर में ज़्यादातर ये फार्मूले चलते हैं। बस चक्कर थोड़े से आगे पीछे करने होते हैं। किसी में आपने अगर स्टेटर 1.5 इंच का है तो उसमें 10 टन 20 टन ज़्यादा देंगे, अगर स्टेटर 2 इंच का है तो उसमें आप टन कम करेंगे। तो दोस्तों, अब इसके फार्मूले की बात करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर 27 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की जाती है। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 1.25 इंच का स्टेटर है और ये 1.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा है। 1.5 इंच, 1.25 इंच और इसके दरमियान 2 इंच से नीचे नीचे जितने भी स्टेटर होंगे उसमें आप 27 नंबर कॉपर वायर देंगे और इसका टन जो होगा वो 180-90 होगा, यानी एक सेट में 180 टन देंगे और दूसरे में सिर्फ 90 टन देंगे कि उसके कॉइल के ऊपर कॉइल आगे बैठता है तो जो दूसरे वाले कॉइल होगी वो उसके ऊपर आगे बैठेगी। इस तरह से ये रिवाइंडिंग किया जाएगा। दोस्तों, मैंने आपकी आसानी के लिए इस फार्मूले को यहाँ पे लिख दिया है। 24 स्लॉट की वॉशिंग मशीन के तकरीबन मोटरों में ये वाइंडिंग डेटा बहुत कामयाब है। रनिंग और स्टार्टिंग के पिच 1-4-1-6 होंगे और टर्न इसके 180 और 90 होंगे 27 नंबर कॉपर वायर से। बाद हमारे दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि अगर हमें सिल्वर में बनाना हो तो हम क्या करें, कौन सी वायर गेज दें। तो दोस्तों, सिल्वर की तार से अगर आप बनाएंगे तो टर्न सेम यही होगा, यही टर्न आपको देने हैं, सिर्फ वायर गेज जो है वो आपको 26 देना होगा, क्योंकि सिल्वर की ताकत कम होती है, कॉपर की ताकत ज़्यादा होती है। अगर आप सिल्वर के 27 नंबर वायर से इसे बनाएंगे तो मोटर की लोड बहुत कम होगी, उसकी ताकत ज़्यादा नहीं होगी। तो आपको कॉपर में 27 नंबर से बनाना है और सिल्वर में 26 नंबर से बनाना है, टर्न यही देना है। अगर आपको 1.5 इंच की जगह 2 इंच का स्टेटर मिल जाता है और उसकी सलाटें भी ज़्यादा होती है, यानी सलाट के अंदर के जो होल हैं वो बड़े बड़े हैं और 2 इंच पूरी लंबाई में है, तो उस जगह पे आप अगर 26 नंबर उसमें आसानी से इतनी टर्न आ जाती है तो आप 26 नंबर तार से भी इसे बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करें कि 27 नंबर तार का इस्तेमाल करें। 27 नंबर तार से ये मोटर हीट भी नहीं होती है। 26 नंबर तार उस जगह पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा डिम रहती है, यानी 150, 170, 80 से ऊपर वोल्टेज नहीं जाती है। वहाँ के लिए आप 26 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको सिल्वर में बनाना हो तो भी आप 26 नंबर ही बनाएंगे। ज़्यादातर कॉपर के लिए आप 27 नंबर का इस्तेमाल करेंगे और इसे सिल्वर में बनाना हो तो 26 नंबर इस्तेमाल करेंगे। ये था दोस्तों 24 स्लॉट की वॉशिंग मशीन के तकरीबन तमाम मोटरों के रिवाइंडिंग डेटा जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें
और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।